हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सभी स्टूडेंट को लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम बात करेंगे कि पंतनगर यूनिवर्सिटी जो है आपकी जीबी पंतनगर यूनिवर्सिटी है, उसका एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो चुका है। उसका जो है रिजल्ट भी आ गया, आपका रैंक आ गया। ठीक है, आपको सबको अपना मार्क्स पता भी चल गया होगा, अपना रैंक कट ऑफ क्या रहने वाला है, इस बार कितना रैंक तक आपका सिलेक्शन होगा। तो उसका यदि नहीं किसी को पता है तो उसका लिंक जो है, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो, उसमें किस तरह से आप पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और वो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का आपको रिक्वायरमेंट होगा, कैसे आपको सीट अलॉट होगा और कैसे आप वहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स देके कैसे आप उस सीट में उस जो जीबी पंत में आप एडमिशन लेने वाले हैं। ठीक है, तो इन सब की बात जो है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएँ। और हम क्योंकि जीबी पंत या ICAR काउंसलिंग प्रोसेस सब काउंसलिंग बारे में हम इस पर वीडियो बनाने वाले हैं आगामी दिनों में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम बात क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग प्रोसेस की बात करेंगे तो जीबी पंत एडमिशन जो होता है इन MSc MCA ठीक है UG और PG साइंस कोर्सेज के लिए आपको जो है काउंसलिंग करवाती है। ठीक है, ऑल क्वालिफाई जो जितने भी जो कैंडिडेट हैं वो जो एडमिशन उनका होगा काउंसलिंग के प्रति, तो उनका जो काउंसलिंग लेटर है वो डाउनलोड कर लेना है ऑफिशियल वेबसाइट से जीबी पंतनगर यूनिवर्सिटी। ठीक है, वहाँ से आपको जो है आपका काउंसलिंग लेटर डाउनलोड कर लेना है जब भी आपका यदि सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो फिर आपको है जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करने होते हैं। ठीक है, फिर आपको सीट है जो एक्सपेक्ट करनी होती है। ठीक है, और आपको फीस से सबमिट करनी होती है। चलिए तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो आफ्टर डाउनलोडिंग द लेटर जो भी आपका काउंसलिंग लेटर आ जाएगा, यदि उस मेरिट में आपका मेरिट आने के बाद यदि उस मेरिट में आपका नाम है, आपका रोल नंबर है और आपका जो है रैंक है, तो उसके बाद आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आफ्टर डाउनलोडिंग द लेटर कैंडिडेट नीड ए अपीयर फॉर द पंतनगर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो काउंसलिंग सीजन अलॉन्ग है विद द बिलो मेंटेड डॉक्यूमेंट्स। आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जो है वो रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, कौन कौन सा देखिए, ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेंड फोटोग्राफ, आपका जो फोटोकॉपी चाहिए होगा वो 10th का और 12th का सर्टिफिकेट। ठीक है, मार्कशीट आपका है, समझ में आ रहा होगा कि 10th और 12th का आपको मार्कशीट है वो रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ उत्तराखंड स्टेट की इशू है तो आप कंप्लीट। ठीक है, तो जो इतने से आप जो है इससे पहले का ठीक है आफ्टर 2001 से बाद का ठीक है जो भी डोमिसाइल है वो सर्टिफिकेट आपको उत्तराखंड स्टेट से है, आप बिलोंग करते हैं उत्तराखंड स्टेट से, तो उसी का आपको जो है आपको लेके जाना है ये सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद में ओरिजिनल कॉपी ऑफ कैरेक्टर एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट ऑफ हेड लास्ट। ठीक है, तो ये आपको है, ये भी आपको 3rd नंबर पे जो है वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना ही पड़ेगा। उसके बाद में ये गैप सर्टिफिकेट है, गैप सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू डिस्कनेक्टली तो मोर देन 3 मंथ्स आफ्टर लिविंग द कॉलेज इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैंने 2018 में 12th कंप्लीट किया। ठीक है, अब मैंने BHU में जीबी पंत में मेरा अभी सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, मुझे सीट मिल रहा है, तो उसके बीच में जो ड्यूरेशन है उसका गैप सर्टिफिकेट का आपको चाहिए होगा। यदि आपने कॉलेज किया तो वहाँ से ले, यदि आप स्कूल से किए हो तो स्कूल का बता दें। ठीक है, वो बना लें। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए 5 फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा, उसमें नेम एंड रोल नंबर विद राइटिंग ऑन द ब्लैक। ठीक है, ये आपको पता होगा, पट्टी डाल के जो भी आपका होता है वो आप कर लें। ठीक है, उसके बाद में आपका होता है कि नॉन पार्टिसिपेट रैगिंग एंड नॉन जो ठीक है, ये जो है आपका ये जो रैगिंग वाला ये आपको कॉलेज में मिलेगा। ठीक है, कॉलेज में मिलेगा, वहाँ आपको क्या है कि एक फॉर्म भरना होता है, उस फॉर्म में दिया होता है कि आप रैगिंग के खिलाफ हैं या रैगिंग के सिमा। ठीक है, तो जो भी आपका कॉलेज में रैगिंग वगैरह चलता है, ठीक है, हमारे में भी चलता है, लेकिन ठीक है, तो उसके खिलाफ है या उसके पक्ष में है, जो भी है आप उसको सबमिट कर देना। ठीक है, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स, ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ठीक है, उसके बाद में काउंसलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आपकी बात करते हैं। तो एट द काउंसलिंग सीजन कैंडिडेट विल बी कॉल ऑन अनदर पर मेरिट अलॉटमेंट ऑफ सीट। ठीक है, तो आपको मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, दोस्त स्टूडेंट जो भी है वो आप जिसका भी नाम आता है वहाँ पे वो पार्टिसिपेट के दोस्त कैंडिडेट हु डज नॉट टर्न अप द दियर कैन विल बी गिवन ए चांस फॉर द एंड ऑफ द। ठीक है, फिर यदि आपका सीट अलॉटमेंट जिसका नहीं आया है ठीक है, तो उसका यदि सीट खाली रहता है तो उसको अलॉटमेंट उसको फिर से आपको वो है अलॉटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दे कैन क्लेम ओनली, जो भी आपको यदि मेरा बोला हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है यहाँ पे इन्फॉर्म ऑफिशियल साइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो भी यदि क्वालिफिकेशन होता है, आपका सीट है मेजर इन द विच सीट इज़ आर अवेलेबल यदि एट द टाइम एंड हैज़ पेड दियर क्वालिफिकेशन ग्रुप्स। ठीक है, तो आपको ऑफिशियल साइट्स पे सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद में है नोट कैंडिडेट को क्या क्या करना है, इफ़ एनी कैंडिडेट फील द सबमिट एनी सर्टिफिकेट। ठीक है, कोई भी यदि सर्टिफिकेट आप नहीं दे पाते हो, ठीक है, तो काउंसलिंग फीस आपका कितना है 500 रुपया। ठीक है, MSc कैंडिडेट के 2000 रुपये एंड एडवांस फीस जो है वो 5000 रुपये है। ठीक है,
ठीक है। नोट एप्लीकेशन यहाँ पढ़ सकते हैं पूरा, ठीक है। यदि आपको इंग्लिश और भी बेटर आता हो यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट कैन बी अप्लाई कैंडिडेट कैन बी पे काउंसलिंग फीस इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो आप किस तरह से आप काउंसलिंग फीस है वो दे सकते हो, ठीक है। तो काउंसलिंग फीस है वो आपका देखो यहाँ पे केस ऑफ एडवांस फीस इन फॉर्म ऑफ डिमांड डेबिट जो कार्ड से जीबी पंत की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आप जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसमें भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और पंजाब नेशनल बैंक है, ये आपके कोड वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें आप अपना जो है काउंसलिंग फीस सबमिट कर सकते हैं। आफ्टर द कैंडिडेट अलॉटमेंट सीट इफ रेस्पेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये किसी स्टूडेंट को है ना यदि मान लो कि उसको सीट अलॉट हो जाती है, ठीक है, तो वो अपने ठीक है, तो उसको कॉलेज में पहुंचना होगा, ठीक है। रजिस्टर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देने होंगे वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। इन द केस ऑफ कैंडिडेट फेल टू डू सो हैज़ पर कैंडिडेट क्या विल ऑटोमेटिकली स्टैंड, ठीक है। यदि कोई स्टूडेंट का यदि मतलब सिलेक्शन नहीं होता है, यदि किसी को सीट अलॉटमेंट नहीं होता है, तो उसको जो है वो आपका जो फीस है वो रिफ़ंड हो जाएगा। यहाँ पे लिख रखा है कि रिफ़ंड है वो आपका जो है हो जाएगा। जो भी पेमेंट है आपका 200 रुपये 500 रुपया वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। तो काउंसलिंग इंपॉर्टेंट इंट्रक्शन क्या क्या है, तो चॉइस आपको क्या करना है, चॉइस वंस फील्ड कैन नॉट बी चेंज एट द स्टेज ऑफ एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। यदि आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, यदि आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चॉइस वंस आप यदि एक बार फील्ड आप जो है वो आपने फिल कर लिया, उसके बाद में आप काउंसलिंग प्रोसेस में बीच में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद सीट विल बी अलॉटेड इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ चॉइस, ठीक है। जिसमें आप सीट है जैसे मतलब आपने BSc एग्रीकल्चर के डाला, ठीक है, जो भी आपने ऑर्डर दिया उसके अनुसार आपको होगा, ठीक है। तो ईच कैंडिडेट विलिंग द पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग वी विल पे काउंसलिंग 500 रुपये आपका लगेगा, ठीक है। आपको सभी स्टूडेंट को बता देते हैं कि 500 रुपये है वो आपका यहाँ लगने वाला है। उसके बाद में बात करें कि इफ़ ए कैंडिडेट फेल इन द पे ऑफ द रिक्वायरमेंट फीस विद इन द stipulated time after allotment of seat, then the seat allotted of him we will be automatically cancel and will go to next round to counseling। यदि कोई भी स्टूडेंट है उसका यदि पे नहीं हो पाता है तो आपका ये कोर्स प्रॉब्लम है यहाँ पे लिखा हुआ, आप समझ सकते हैं, ठीक है। बेटर आप 2-3 बार पढ़ के आराम से समझ वीडियो रोक के आप समझ सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये हुआ आपका काउंसलिंग प्रोसेस, मतलब जो भी है आपका समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को इंग्लिश में सब लिखा हुआ है तो आप आराम से देख के समझ सकते हैं, ठीक है। और यदि फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें। और हमारा टेलीग्राम यदि आप ज्वाइन करने चाहते हैं, वहाँ भी आपके बहुत से स्टूडेंट हैं BHU के, सॉरी इसके जीबी पंत स्टूडेंट के, ICR के स्टूडेंट हैं, तो उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। किसी स्टूडेंट को फिर भी डाउट होता है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।